वन आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3। ये मैथमेटिक्स क्लास 10 एनसीईआरटी है। क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स। मतलब हमें इन दो इक्वेशंस को पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी सॉल्व करना है। तो हमारे पास क्या क्या इक्वेशंस हैं। पहली इक्वेशन है 8x + 5y = 9 और दूसरी इक्वेशन है 3x + 2y = 4। तो हमें इसको सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड दोनों मेथड से सॉल्व करके आंसर को वेरीफाई करना है। तो पहले हम करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। हमारे पास पहली इक्वेशन है 8x + 5y = 9 और सेकेंड इक्वेशन है 3x + 2y = 4। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम ये करते हैं कि एक इक्वेशन से हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं और फिर उसको दूसरे इक्वेशन में पुट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल के उसको उस वेरिएबल की वैल्यू के इक्वेशन में पुट करते हैं। तो इससे हमें दोनों इक्वेशंस की वैल्यू भी मिल जाती है और दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू भी मिल जाती है। तो मैं आपको बताता हूँ इसको सिंपल क्या मतलब है। पहले हमें इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे लिखेंगे 8x + 5y = 9। 8x = 9 - 5y, x = 9 - 5y/8। तो हमने ये कैसे किया, यहाँ पे 5y प्लस में था, यहाँ पे जाके माइनस में आ गया और यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे टोटल में डिवाइड आएगा। ये नहीं कि सिर्फ इसमें या फिर इसमें, ये टोटल में डिवाइड आएगा। तो अब हम इसको इक्वेशन नंबर 3 मार्क कर देंगे। अब हमें इससे जो है x की वैल्यू मिल गई, x वेरिएबल की वैल्यू मिल गई। अब इसको हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड में डालेंगे 3 9 - 5y/8 + 2y = 4। इसमें क्या है कि अब ये 3 है, 3 के ओवर में 1 है, तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 × 9 27 और 3 × -5 -15y और 1 × 8 8। ठीक है। तो जब भी एक न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो रहा है, पर जो यहाँ पे दो टर्म्स हैं तो ये दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा और जो इसका साइन और इसका साइन है उसके हिसाब से यहीं पे साइन आएंगे। +2y = 4। ठीक है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 8 है, पर हमें एक इक्वेशन में डिनोमिनेटर नहीं चाहिए होता है, तो हम इस डिनोमिनेटर को हटाएंगे। वो कैसे करेंगे, हम इस टोटल का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा 8, यहाँ पे 8 पहले से ही है तो 27 - 15y। अब हमें यहाँ पे 2y के नीचे 1 है, इसको 8 बनाना है। ये 8 बनेगा जब, तो ऊपर भी हमें 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या आएगा +16y = 4। ये यहाँ हम डिवाइड में है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे -15y + 16y, -15 + 16 + 1 तो 27 + y = 8 × 4 32। y = यहाँ पे 27 प्लस में है, यहाँ पे जाके ये माइनस में चला जाएगा। 32 - 27। अब y = 5 वैल्यू आ गई। तो जब हमारे पास y की वैल्यू आ गई, इस पूरे को सॉल्व करके जब हमने x की वैल्यू फाइंड करके सेकेंड इक्वेशन में डाली तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब हम इस y की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी। तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y = 5 इन 3। ठीक है। x = 9 - 5/8, 9 - 25/8। x = 9 - 25,
यहाँ पे इसका प्लस है, इसका माइनस है, 25 बड़ा है तो इसका साइन आएगा, इन दोनों का डिफरेंस है 16, साइन इसका आएगा, तो -16/8, 8 और 16 की कटिंग हो गई 2, तो x की वैल्यू आई हमारे पास -2, तो हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई 5 और x की वैल्यू भी आ गई -2। तो अब हमें इसे वेरीफाई करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी जब हम इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू यही आनी चाहिए, y = 5 और x = -2। देखते हैं आता है कि नहीं। तो हमारी पहली इक्वेशन है 8x + 5y - 9 = 0। ये -9 कहाँ से आया? ये जो इस इक्वेशन में इक्वल टू के बाद प्लस में 9 था, ये इस साइड आके माइनस में 9 हो गया। अब सिमिलरली हम इसमें भी करेंगे, 4 यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, तो 3x + 2y - 4 = 0। अब ने इसको =0 और माइनस में क्यों लिया? क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यही पहला रूल होता है कि =0 में होना चाहिए ताकि हमारे पास c की वैल्यू आए। अब हमें क्या करना है, a1 a2 की वैल्यू चाहिए हमें, b1 और b2 की वैल्यू चाहिए और c1 और c2 की वैल्यू हमें चाहिए। अब a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये क्या है? अब जो ये हमारे पास इक्वेशन है किस फॉर्म की है? ये इस फॉर्म की है, ax + by + c = 0। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे x है, इन दोनों में भी x है, यहाँ पे y है, इन दोनों में भी y है, c का मतलब कांस्टेंट टर्म, इन दोनों में भी कोई कांस्टेंट टर्म है। तो सिमिलरली हम इसमें से इसको कंपेयर करके वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ax मतलब ये वाले दोनों टर्म 8x और 3x, इनमें x तो है ही। अब a की वैल्यू हमें चाहिए, a1 का मतलब फर्स्ट इक्वेशन की ये वैल्यू 8 और a2 की मतलब सेकेंड इक्वेशन का a वैल्यू मतलब 3, by ये दोनों 5y और 2y, y हैं 5 और 2, b1 और b2 के, c1 और c2 -9 और -4, -9 और -4। अब बहुत सारे बच्चे ये भी सोचेंगे कि 9 और 4 क्यों नहीं, क्योंकि जो भी हम कांस्टेंट की वैल्यू लेते हैं तो उसके साथ जो भी साइन है उसको लेते हैं। अगर यहाँ पे प्लस होता तो हम सिंपल 9 और 4 लिखते, पर यहाँ पे क्योंकि माइनस है तो हम माइनस भी साथ में लिखेंगे, तभी जो है वो सही आंसर आएगा। तो अब इसको हमें फार्मूला में चेंज करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, x y और 1। अब हमें इसे लिखनी है b c a b, इस फॉर्म में हमें जो वैल्यूज़ लिखनी है, पहले b की वैल्यूज़ लिखेंगे 5 और 2, फिर c की वैल्यूज़ लिखेंगे -9 और -4, फिर a की वैल्यू लिखेंगे 8 और 3, फिर से हम b की वैल्यू लिखेंगे 5 और 2। अब ये बी सी ए बी हम कैसे याद रखेंगे कि ए बी सी होता है वैसे ही बी सी ए होता है और फिर से बी, ठीक है। और इसको हमेशा पहली इक्वेशन ऊपर और दूसरी इक्वेशन नीचे। अब हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब इस क्रॉस मल्टीप्लाई का क्या मतलब है कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर इसमें इसको इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा उसमें से हम इन दोनों के प्रोडक्ट को माइनस कर देंगे। कैसे, x/5 × -4 - 2 × -9 इज इक्वल टू y/-9 3 -4 8 is equal to 1/8 2 -3 × 5। अब जब ये x अपॉन दिस वैल्यू इज इक्वल टू y अपॉन दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन दिस वैल्यू, तो मतलब x अपॉन दिस इज ऑल्सो इक्वल टू दिस 1 अपॉन दिस, क्योंकि अगर a इज इक्वल टू b and b इज इक्वल टू c, then a is also equal to c। यह हमने 9th में पढ़ा था। तो इसके हिसाब से x/5 - 4
माइनस 2 माइनस 9 इज इक्वल टू 1/8 इंटू 2 माइनस 3/5। अब हम, क्योंकि ये x से डिवाइड में हो रहा है, तो अगर ये इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 9 अपॉन 8 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 5। अब हम इन सबको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -20 माइनस माइनस प्लस, तो -20 प्लस 18, -20 प्लस 18 अपॉन 16 माइनस 15 1। सो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -20 प्लस 18। -20 प्लस 18 क्या होता है? -2। यहाँ पे भी हमारे पास वैल्यू आई थी x की -2, यहाँ पे भी आ गई x की -2, मतलब हमारा आंसर जो यहाँ पे आया था वो बिल्कुल सही है। अब हम y की वैल्यू के लिए भी सिमिलर करेंगे, तो y अपॉन दिस, फिर से ये इसके साथ इक्वल होगा, तो ये इस इधर डिवाइड में होगा तो इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। मैं सीधा करके डायरेक्टली आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आएगा -9 माइनस -4 अपॉन इंटू 8 अपॉन 8 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 5। तो -9 इंटू 3 -27 माइनस माइनस प्लस +32। 8 इंटू 2 16, 3 इंटू 5 15, 16 माइनस 15 1। तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी -27 प्लस 32। अब यहाँ पे 32 बड़ा है और 27 छोटा है, तो इन दोनों का डिफरेंस 5 और साथ में जो बड़ा है उसका साइन, मतलब +5। तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई +5। तो यहाँ पे भी देखो y की वैल्यू आई थी +5, यहाँ पे भी y की वैल्यू +5, यहाँ पे x की -2, यहाँ पे भी x की -2। तो हमने ये वेरीफाई कर दिया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड दोनों से इसकी जो वैल्यू है वो सेम आई, यानी हमारा आंसर सही आया है। होप आपको ये आंसर समझ आया होगा। थैंक यू।